न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम नेक्स्ट यूनिट में बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो न्यूमेरिकल मेथड्स है वो पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा क्लियर है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन में dy/dx या d2y/dx² मान लीजिए ये हो गया, ये आपकी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि कई बार प्रॉब्लम्स के लिए आप कोई ऐसा मेथड नहीं ढूंढ पा रहे हो या आप इसका किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आप न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स, अब हर चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में यही कहा है, इसमें आपको एक्चुअल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको बस जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो आपको कुछ पॉइंट होंगे जैसे x0, x1, x2, x3, इन पे अगर आपको वैल्यूज़ पता है y0, y2, y3, या फिर इनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता है y1, y', y2', y3', अगर ये वैल्यूज़ पता है आपको तो आप किसी भी पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू या फिर आप इसकी जो वैल्यू है किसी फंक्शन की वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, इसमें आप फंक्शन नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी वजह से न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके जो नॉर्मल मेथड होते हैं यानी कि एनालिटिकल मेथड आपके फेल हो जाते हैं, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर वो n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि उसमें आपको दिखाई देगा इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करिए d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x³। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है। अब अगर इसके साथ कंडीशंस दी हैं, ये हमें पता होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उसका सोल्यूशन आता है y, उसमें n ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ओके, तो वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को रिमूव करने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशन दी जाती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन दी जाती है जिनके बेसिस पे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो सोल्यूशन आएगा कुछ इस फॉर्म का आएगा c1f(x) प्लस c2g(x), जहाँ पे c1 c2 आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो अगर कंडीशंस नहीं दी हैं तो एज इट इज सोल्यूशन हो जाता है, जिसे हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। बट अगर आपको कंडीशन गिवन है तो आप c1 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और वहाँ से आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशंस जो दी हुई हैं वो एक ही पॉइंट पे हैं सारी, जैसे कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए आपको n ही कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 कंडीशन आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अगर जो दोनों कंडीशन है वो एक ही पॉइंट पे मेंशन है, जैसे कि आपको मेंशन कर दिया y(x0) की वैल्यू कुछ दे दी और मान लीजिए 1 दे दी और y'(x0) की वैल्यू आपको 2 दे दी, तो इस तरीके से 2 वैल्यू यानी कि 2 कंडीशन तो मेंशन है बट दोनों एक ही पॉइंट पे, सेम ही पॉइंट पे मेंशन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर डिफरेंट पॉइंट पे है, मोर देन 1 पॉइंट्स पे अगर मेंशन है तो उसे कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जैसे कि यही कंडीशन एक ही पॉइंट की जगह y(x0) इक्वल टू 1, y' कोई दूसरा पॉइंट x1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, तब हम कहते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम को ही हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की जो कैटेगराइजेशन है वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है। सेम पॉइंट पे कंडीशन है तो इनिशियल, अलग अलग पॉइंट पे कंडीशन गिवन है तो आपकी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गई। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारे पास जो मेन टॉपिक है, आपको न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो देखिए 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सिंगल स्टेप मेथड, एक होता है मल्टी स्टेप मेथड। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इसमें फॉर्मूला बनता है, यानी कि जो भी इटरेशन फॉर्मूला बनता है, उसमें अगर आपको पिछली, जैसे कि आपको अगर कोई भी dy/dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू fxy, ये एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अगर आपको किसी फंक्शन की मान लीजिए xn और yn पे वैल्यू चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू आपको किसी पॉइंट xn, yn पे चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको सिंपल इसका जस्ट पीछे के पॉइंट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, xn-1 yn-1, इस पे वैल्यू की ज़रूरत अगर आप पड़ती है
तो ये सिंगल स्टेप मेथड हो गया, ठीक है। यानी कि xn और yn ये पे वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल xn -1 और yn -1 पे वैल्यू अगर आपको पता है तो ये सिर्फ इतने की ही ज़रूरत से आप ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे सिंगल स्टेप मेथड। और मल्टी स्टेप मेथड का मतलब होता है अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ साथ इसके भी प्रीवियस पॉइंट्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि इसके बाद n-3 yn-3, यानी इसके साथ साथ इसके प्रीवियस पॉइंट्स पे भी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसे कहते हैं मल्टी स्टेप मेथड। ओके, तो सिंगल स्टेप मेथड और मल्टी स्टेप मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके सिलेबस में देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है। एक है यूलर्स मेथड, सिंगल स्टेप मेथड्स, रंजीकुट्टा मेथड्स, मल्टी स्टेप मेथड्स एंड मिलने सिम्पसन मेथड। तो बेसिकली अगर मैं इसे और ब्रॉड करूं तो यूलर मेथड है, इसके बाद आप इसमें सिंगल स्टेप में एक मेथड आता है यूलर मॉडिफाइड मेथड, फिर उसके बाद आता है आपका रंजीकुट्टा मेथड, और मिलने सिम्पसन मेथड का ही पार्ट है जो है कि ये मल्टी स्टेप मेथड में आता है, मिलने सिम्पसन मेथड। तो ये 3 मेथड ये हो गए और एक मेथड है, टोटल 4 मेथड्स आपको देखने हैं। तो आज हम सबसे पहले यूलर्स मेथड की बात कर लेते हैं। तो यूलर मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यूलर मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपको इक्वेशन, इसमें स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट इसमें हम एक ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, एक ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हम सीखने वाले हैं इसमें। तो मान लीजिए कोई भी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू fx/y, चूँकि एक ऑर्डर की है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, इस वजह से एक ही कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कुछ इस टाइप की कंडीशन दे दीजिए, y(x0) वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता है आपकी कि y(x0) पे वैल्यू जो है वो y0 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन गिवन है। तो उस केस में क्या करेंगे, जब आपको फॉर्मूला ये तो दे दिया है, अब आपको पूछेगा किसी x1 पे वैल्यू कितनी होगी, यानी कि y(x1) कितना होगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल अगर तरीका होता है तो आप क्या कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से y निकालते हैं, इसका सोल्यूशन जो भी आता। अब y इक्वल टू मान लीजिए x³ आया इसका सोल्यूशन, तो उसके बाद आप x1 पे वैल्यू पूछे, x2 पे पूछे, किसी भी पूछेगा तो आप यहाँ पे सिंपली पुट करके आप निकाल सकते हैं। बट न्यूमेरिकल मेथड में हम चूँकि y निकालना मुश्किल होता है, भले आसान हो इन मेथड्स में, बट जो मेथड होता है न्यूमेरिकल मेथड उसमें हम y नहीं निकालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम सीधे निकालेंगे कि अगर x1 पे वैल्यू पूछिए तो y(xn) की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए ये जो कर्व है ये आपका वही y(x) हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, सपोज करिए ये वाला जो पॉइंट है हमने कंसिडर कर लिया ये x0 है, और जो जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वाला पॉइंट हो गया है आपका x1, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया x1। दोनों के बीच में डिफरेंस ले लिया हमने h का, h गैप होगा दोनों में। अब x0 पे जो वैल्यू गिवन है वो आपको पता है y0 के इक्वल है, इस पे जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी y0, तो इसको हमने दे दिया, ये कर्व को यहाँ पे काटेगी, ये y0 हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट काम करना है, आपको x1 पे वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की या इस कर्व की क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इस y0 पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये आपकी टेंजेंट हो गई। अब ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, ठीक है, मतलब कोई लाइन अगर इस लाइन से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल इसकी पैरेलल लाइन से ही बनाएगी, तो दोनों का एंगल सेम होगा, यानी कि थीटा अगर इस लाइन से बना रही है तो ये लाइन इससे भी थीटा ही बना रही है। तो आपको एक्स एक्सिस से देखना है तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उन दोनों के बीच का एंगल सपोज करिए थीटा है, ठीक है। तो आपको अगर प्रीवियस क्लास का ज्योमेट्री का कंसेप्ट याद होगा, एक स्लोप होता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन यानी कि dy/dx जो है वो एट x इज इक्वल टू x0 पे जो होता है वो उसके बराबर होता है tan थीटा के, यानी कि ये पॉइंट पे जो भी टेंजेंट जाएगी वो x एक्सिस से जितना एंगल खींचती है, अगर मैं इसका tan निकालूं तो ये इसका स्लोप हो जाता है या फिर इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाती है। ओके, तो अब एक काम हमने ये किया, ठीक है। अब x1 पे आपको तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो अब आप क्या करते हैं, इसमें अगर आप निकालना चाहें इसमें फंक्शन की वैल्यू तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा अगर हम फंक्शन को बढ़ा लेते हैं तो ये कुछ फंक्शन इस टाइप का बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लिया फंक्शन में। अब x1 पे वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है x1 से अगर मैं
एक लाइन खींचूँ y के पैरेलल, तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है इस कर्व की, वही आपका y1 है, ठीक है। एक्चुअल तो y1 यही है, बट न्यूमेरिकल मेथड्स कभी एक्चुअल नहीं होते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, h, ओके। अगर मैं इसका नाम दे दूँ ABC, ये वाले पॉइंट की बात अगर हम करें, ठीक है, तो हम कहते हैं यूलर्स मेथड ये कहता है कि जो y1 होगा, यानी कि किसी x1 पॉइंट पे वैल्यू जो y1 आएगी वो प्रीवियस वैल्यू यानी कि y0 में ही थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है, बस y0 में ही थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको नए पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी। अब ये थोड़ा सा चेंज कैसे निकालोगे, आपको ये BC निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, अगर मैं AC अपॉन BC करूँगी तो किसके बराबर आएगा, ये tan थीटा के बराबर आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो गया, BC अपॉन में AC करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा का, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, AC इंटू tan थीटा। तो AC का वैल्यू कितनी है, H, तो H tan थीटा, और tan थीटा क्या बताया अभी मैंने, y0 x0 या फिर y0 पे डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू। तो dy/dx इक्वल टू fxy आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx0 y0। तो tan थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो रिप्लेस कर लीजिए। तो यानी कि अगर मैंने ये एक्चुअल वैल्यू y0 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, बट इसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो BC। तो हम यही कंसिडर करते हैं कि x1 पे वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जो वैल्यू है, इतना पोर्शन हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम एक लगभग आइडिया हम निकाल सकते हैं कि x1 पे वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू y0 है और प्लस BC कर दिया, यानी y0 प्लस यहाँ पे कर लिया हमने HF(x0, y0), बस ये वैल्यू हो गई। आपको कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैंने x1 निकाला, अब आपको x2 पे वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, आपको y2 चाहिए तो y1 करिए, प्लस करिए, h करिए, fx1, y1 कर लीजिए। तो जनरल फार्मूला क्या बन गया, अगर आप निकालेंगे इसमें कि अगर आपको yn+1 पे वैल्यू चाहिए तो आपको yn करना है, प्लस h करना है, fxn, yn करना है। यानी कि n+1 के लिए आपको nth पॉइंट पे वैल्यू पता होंगी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं यूलर्स मेथड एक सिंगल स्टेप मेथड है। क्यों, क्योंकि इस केवल एक ही पिछला पॉइंट चाहिए ना आपको, और n-2 n-1 इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फॉर्मूला हो गया और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। एक मेंशन कर लिया है हमने क्वेश्चन कि dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको गिवन है कि y इक्वल टू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y 0.5 निकालना है, ठीक है। y 0.5 निकालना है। और अब चलिए ठीक है, इसमें अगर अलग से मेंशन कर देता है इसमें यूजिंग h इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, ये यूज़ करना है यूजिंग h इक्वल टू 0.1, या फिर आपको ऐसा मेंशन कर दे इन 5 स्टेप्स में निकालिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन है विद, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y x इक्वल टू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 1 है। तो ये आपकी कंडीशन इस तरीके से भी हो सकती है। अब 0.5 पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यूलर मेथड यूज़ करना है। तो 5 स्टेप का क्या मतलब है, अगर ये 5 स्टेप मेंशन नहीं करता है, आपको सीधे बोलता है कि y 0.5 पे वैल्यू निकालिए। तो देखिए आपको गिवन क्या है, x y, और यहाँ पे आपका मेंशन है आपका fx, y। x आपको 0 पे वैल्यू y की गिवन है, 1 पे 0.5 पे आपको वैल्यू निकालनी है, ओके। रही बात आपकी f0,1 की, तो fx y आप इसको कंसिडर कर सकते हैं fx, y, इसके हिसाब से जो हमने ये मेंशन किया था ना, dy/dx इक्वल टू fxy होता है। तो f0,1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब अगर आपको डायरेक्ट इस पे निकालना है तो आप सिंपल फार्मूला क्या होता है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h fx0, y0। तो y0 की वैल्यू कितनी है, ये आपका x0 है, ये आपका y0 है।
1 प्लस एच की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों में गैप जो कि है आपका 0.5 का, एफ एक्स नॉट वाई नॉट 1 हो गया। तो टोटल सॉल्व करके कितना आया, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। तो ये आपका आंसर हो गया, 0.5 पे वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये होता अगर आपको एक ही स्टेप में आपने निकाल लिया होता, ठीक है। बट आपको कितने स्टेप में आंसर चाहिए, 5 स्टेप में चाहिए। तो 5 स्टेप में आंसर के लिए आपको 5 स्टेप के लायक बनाना पड़ेगा। तो 5 स्टेप कैसे बनाएंगे, इसमें x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई लिख लीजिए। 0 और 1 ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। इस पे एफ एक्स वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, यानी कि f0,1 जो कि ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 1। अब 5 स्टेप में तोड़ लीजिए। तो 5 स्टेप में तोड़ने के लिए आप देखिए गैप देखिए आपको निकालना है, फाइनल यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए 0.5 पे। तो इसको पीछे ब्रेक करिए, 0.5 लास्ट पॉइंट हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, दोनों को माइनस करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितने का स्टेप आया, 0.1 का। यानी कि 0 के बाद आप डायरेक्ट 0.5 पे नहीं निकालेंगे, पहले 0.1 पे निकाले, फिर 0.2 पे, फिर 0.3 पे और फिर 0.4 पे निकालिए, तब जाके 0.5 पे आंसर आएगा। अब 0.1 पे आंसर कैसे आएगा, फॉर्मूला लगाइए। अभी हमने देखा कैसे निकालेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा y 0.1 पे जो वैल्यू आएगी वो आती है पिछली वाली वैल्यू, यानी कि y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट के बराबर आता है, जो कि आंसर आ जाएगा y नॉट कितना है आपका 1 प्लस h की वैल्यू गैप कितना है इनमें, 0.1 का गैप हो गया, और ये वाली वैल्यू ये हो गई। तो आंसर कितना है 1.1, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1.1 हो गई वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 0.2 पे चाहिए, तो ये किसकी हेल्प से निकलेगा, ये पिछले वाले की हेल्प से निकलेगा। अब आपको क्या करेंगे, y 0.2 निकालने के लिए पिछला वाला यानी कि 1.1 प्लस h, दोनों में गैप कितना है 0.1 का, इंटू fx1 y1 ये निकालना पड़ेगा। तो x1 देखो ये x नॉट होता है, ये y नॉट होता है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5 हो गया। तो x2 पे वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकालिए। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ 1.1 प्लस 0.1 fx1 x1 यानी कि y स्क्वायर रखिए पहले, y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो 1.1 प्लस 0.1 y1 की वैल्यू है 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो 0.2 पे वैल्यू हो जाएगी, जो कि आएगा 1.22, ठीक है। तो अब देखिए आगे और बढ़ते हैं, 0.2 पे वैल्यू आ गई 1.22, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं और स्टेप मेंशन करते हैं। अब x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5 इस तरीके से लिख लेते हैं। इस पे वैल्यूज़ जो आएंगी वो आपकी आएंगी y नॉट, y1, y2, y3, y4 और y5, ठीक है। x नॉट पे जो वैल्यू आई हमने अभी देखी, x नॉट है 0, x1 हमारा 0.1, x2 है हमारा 0.2, 0.3, 0.4 और ये फाइनली है आपका 0.5। y नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 1, अभी हमने y1 हमने निकाला था तो ये आया था आपके पास 1.1 के इक्वल, y2 हमने निकाला है 1.22 के इक्वल। अब किसकी बारी है, y3 की। तो y3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एच एफ एक्स 2 कॉमा y2 हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 1.22, h मतलब दोनों में गैप जो कि है 0.1, ये बनेगा आपके पास। x2 की वैल्यू कितनी है 0.2, y2 की वैल्यू कितनी है 1.22। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से 1.22 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.36। तो ये y3 हो गया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए 1.36। अब y4 निकालना है, तो y4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, y3 प्लस एच एफ एक्स 3 कॉमा y3। y3 की वैल्यू कितनी हो गई, अभी हमने निकाला है 1.36, h की वैल्यू 0.1, x3 कितना है 0.3, y3 कितना है 1.36। तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर जो कि हो गया आपके पास 0.3 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करिए और यहाँ से आपको y4 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इक्वल आएगी आपके 1.542 के। फाइनल y5 का सोल्यूशन आएगा y4 प्लस एच एफ एक्स 4
कॉमा y4 करके। y4 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है 1.542 प्लस h यानी कि 0.1 और x4 है आपका 0.4, y4 आपने ये निकाला है, तो ये दोनों के हिसाब से जो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.54 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो फाइनल आ रहा है 1.76। आपको यही तो चाहिए था y5, यही पूछा था आपको कि 0.5 पे वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ गया 1.76। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक स्टेप में पूछता है h की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप h या तो खुद से डिसाइड कर लीजिए, या अगर h की वैल्यू गिवन है तो आपको पता है कि कितने स्टेप में निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यूलर्स मॉड्यूल